स्टूडेंट्स, तो आज ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आया था नीट 2025 वाले पेपर में। ठीक है, जैसे कि दिख रहा है अपने पास कुछ कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं यहाँ पे, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। और हमें बोला है कि कौन सा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? ऐसा कोई भी अपने पास कॉम्प्लेक्स जिसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो हम लोग क्या बोल देंगे, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो सबका अपने को देखना है नेचर कैसा है। सबसे पहले बात करें NiCl4, तो पहला आ गया NiCl4 2-। तो इसमें अगर देखें तो निकल किस में है, निकल है +2 में। और निकल +2 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आता है अपने पास 4s2 3d8 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बचेगा, 3d8। ठीक है, और वैसे भी अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो डी में अपने को 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करना है। और ध्यान रहे कि यहाँ पे जो क्लोरीन है वो कैसा है, वीक लिगेंड है। क्योंकि वीक लिगेंड है तो यहाँ पे बैक पेयरिंग देखने को नहीं मिलती है। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन अपने को फिल करने हैं इसके अंदर। तो 8 इलेक्ट्रॉन अपन फिल कर देते हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल। और जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मतलब ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे कॉम्प्लेक्स में NiCO4। ठीक है, अब इसके अंदर देखें NiCO4 में कार्बोनिल अपने पास लिगेंड दे रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसके अंदर निकल अभी ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है 4s2 3d8। और अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे ये हो गया अपने पास d ऑर्बिटल। उसके अलावा अपने पास यहाँ पे s में भी इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मैं फिल कर देता हूँ एक बार, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स अपने पास हो गए। अब यहाँ पे अगर बात करें लिगेंड की, तो CO वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करा देता है, बैक पेयरिंग करा देता है। और जब बैक पेयरिंग हो जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन S के हैं ना अपने पास, वो भी किस में चले जाएंगे, 3D के अंदर। और जैसे ही 3D में चले जाएंगे अपने पास S खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, मतलब ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है अगले में, तो NiCN4 2- दे रखा है, ये भी देख लेते हैं। तो NiCN4 2-, इसके अंदर भी निकल देखोगे तो निकल है +2 में, और निकल +2 में होता है 3d8। और 3d8 है मतलब अपने पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। और लिगेंड साइनाइड है, मतलब यहाँ पे भी अभी लिगेंड वापस से कैसा आ गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो हमें पता है बैक पेयरिंग हो जाती है। और बैक पेयरिंग कराने के बाद फाइनली ये दिखेगा कैसे, तो ऐसा अपने को ऑब्ज़र्व होगा ये। और जैसे ये ऐसा ऑब्ज़र्व होगा तो क्या बोलोगे, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं बच रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, डायमैग्नेटिक नेचर आ जाएगी। फिर अगला कॉम्प्लेक्स अगर मैं देखूँ तो अगला है NiH2O6, निकल H2O6 2+। फिर से निकल किस में आ गया, +2 में। निकल +2 मतलब 3d8 उसका कॉन्फ़िगरेशन है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। अब अगर देखोगे तो यहाँ पे H2 है। H2 किस कैटेगरी में आता है, H2 वीक लिगेंड्स की कैटेगरी में आता है, मतलब यहाँ पे बैक पेयरिंग नहीं होगी। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने को अरेंज करने विदाउट बैक पेयरिंग। तो अपने को फाइनली ऐसा ऑब्ज़र्व होगा, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मतलब ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और लास्ट फाइनली आ जाते हैं, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन है 4 और निकल प्रेजेंट है। ठीक है, इसका नेम है लिगेंड का ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, ऐसे 4 है। ये भी न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो निकल पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा, ज़ीरो में। और निकल अपने पास रहेगा 4s2 3d8 में। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करना स्टार्ट करूँ तो टोटल D में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और S में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने पास, 2। क्योंकि ये भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ट्राईफिनाइल फॉस्फीन भी कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आता है। मतलब यहाँ पे भी क्या देखने को मिलेगी अपने को, बैक पेयरिंग देखने को मिलेगी। और टोटल अपने पास 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचेगा, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है अपने पास, मतलब ये कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक। तो कहाँ कहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो एक तो यहाँ पे आ रहा है अपने पास, और एक कहाँ आया था, फर्स्ट वाले में।
तो एक तो फर्स्ट में आ रहा है, एक फोर्थ वाले में आ रहा है। तो ऑप्शन कहाँ है जिसमें ए और डी दे रखा है? ए और डी अपने को देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन।